आइए अब हम समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लॉ का मीनिंग क्या होता है। लॉ जो है वो एक साइंटिफिक टर्म है जिसका मीनिंग होता है कि कोई भी ऐसा सिद्धांत, ऐसा प्रिंसिपल या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो हर जगह इक्वली तरीके से अप्लाई होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का लॉ। सिमिलरली है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो भी हर जगह पे हर पर्सन के साथ इक्वली तरीके से काम करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बेस्ड है थॉट पावर पे। आप लोगों ने सुना भी होगा कि बचपन में भी बोलते थे, हमारे दादा परदादा बोलते हैं कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा। तो सिमिलरली उसी तरीका ये लॉ है कि जैसे आपके विचार होंगे, लेकिन इसमें एक लेयर और ऐड हो रही है, बल्कि दो लेयर ऐड हो रही है कि जैसे आपके विचार होंगे वैसी आपकी फीलिंग्स होंगी, वैसी आपकी भावनाएं होंगी, इमोशंस होंगे, और जैसे आपकी भावनाएं होंगी वैसा आप एक्शन लेंगे। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो बेसिकली तीन चीज़ आती हैं इसमें। सबसे पहले थॉट आएगा, हमारा हमारा कैसा विचार है, उस थॉट से किस तरीके की एनर्जी जनरेट हो रही है। एनर्जी, इमोशंस मतलब इमोशंस, एनर्जी इन मोशन, कैसी हमारी फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं, और उन फीलिंग्स के कारण हम कैसा एक्शन ले रहे हैं। तो जो ये तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें मिला के बनाती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल मीनिंग अगर मैं बताऊं, तो हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न अगर हम पता लगाने की कोशिश करें कि क्यों हम जैसा सोचेंगे हमारे साथ वैसा होगा। इसका रीज़न ये है कि जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा दिमाग होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, आप सबको पता है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन। जो चेतन मन होता है वो डिसीजन मेकिंग का काम करता है, मतलब जो हम एक्टिवली थिंक कर पाते हैं, हम चूज कर पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। दूसरा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, मतलब अवचेतन मन, जो कि ऑटोमेटिकली काम करता है, उसमें हमारा कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती, कोई चॉइस नहीं होती, वो अपने आप काम करता रहता है ऑटोमेटिकली, एक डिफ़ॉल्ट मोड पे काम करता रहता है। जैसे कि हमें भूख लगती है, तो वो उसमें कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ता कि हमें भूख लगी हम खाना खा रहे हैं, हमें प्यास लगती है, हमें नींद आती है। तो ये सारे सबकॉन्शियस माइंड के पार्ट्स हैं, सबकॉन्शियस माइंड के काम हैं ये सारे। तो ऐसे ही जब हम कोई विचार बार बार सोचते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया तो हम कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते, वो अपने आप ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा। इसी तरीके से तो जो वो थॉट है वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, और एक बार वो सब माइंड में चला गया, उसके बाद हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कम हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। हमें पता भी नहीं चलता कि कौन से थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए हैं, जिनके कारण हमारे इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, उनकी वजह से हम एक्शन लेते जा रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग ये बोलते रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। तो वो सोचता रहेगा, उसका एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है। जब हम एक ही विचार बहुत ज़्यादा टाइम तक सोचते रहते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, एक धारणा बन जाती है, जिसके ऊपर हम हमेशा काम करते रहते हैं, जिसके बेसिस पर हम हमेशा एक्शंस लेते रहते हैं। तो जो भी पर्सन ये सोचता रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, तो उसका बिलीफ सिस्टम गरीब वाला बन गया, तो गरीब वाले ही इमोशंस शो करेगा। तो जो ये इमोशंस होते हैं यही हमारे यूनिवर्स में जाते हैं, और दोबारा मल्टीप्लाई होके वही चीज़ हमारे पास वापस आती है। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हम जो हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो थॉट से फीलिंग जनरेट हुई हैं, वो एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं, और जो पूरा यूनिवर्स है वो एक मिरर की तरह काम करता है। तो जो भी फीलिंग्स रिलीज होती हैं यूनिवर्स में, वो उस मिरर से टकरा के एक टाइप से मल्टीप्लाई होके, जितनी भेजी हैं लगा लो उससे 10 गुना होके हमारे पास वापस आ रही है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, उन्होंने ऐसी एनर्जी क्रिएट करी, यूनिवर्स में भेजी, वो दोबारा यूनिवर्स सोचता कि हाँ ये गरीब है, ये ऐसा सोच रहा है। यूनिवर्स कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेते कि
यूनिवर्स ऐसे सही गलत में डिफरेंशिएट नहीं करते कि ये बंदा सही मांग रहा है गलत मांग रहा है, उनको कुछ नहीं पता। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग्स की लैंग्वेज को समझते हैं। यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग्स की लैंग्वेज को समझते हैं। थॉट एक इंफॉर्मेशन है, वो यूनिवर्स तक नहीं जाएगी। जो आपकी फीलिंग्स हैं वो यूनिवर्स तक पहुंचती हैं, वो आप तक फिर वापस मल्टीप्लाई होकर आती हैं। जो भी थॉट्स से जनरेटेड हमारे इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं, वो यूनिवर्स में गई, यूनिवर्स ने उनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास भेज दिया, और वो चीज़ें हमारी रियलिटी और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ बन जाती हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जो हम में से ज़्यादातर लोग हैं, अपने आप को देखिए, अपने आसपास देखिए कि ज़्यादातर लोग हमेशा कंप्लेंट मोड में रहते हैं, हमेशा प्रॉब्लम्स गिनते रहते हैं, इश्यूज़ को देखते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये इशू है। तो एक बार सोच के देखिए कि जो भी हम इश्यूज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, वो हमारे कुछ थॉट बना रहे हैं। उस थॉट से हमारे कुछ इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं, वही फिर यूनिवर्स में जा रही हैं, वापस हमारे पास आ रही हैं। तो हमारी लाइफ और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, और ज़्यादा इश्यूज आते जा रहे हैं। तो ये एक लूप है। जब तक हम इस लूप को नहीं समझेंगे, जब तक हम थॉट को नहीं पकड़ेंगे और इमोशंस को नहीं पकड़ेंगे, तब तक हम उसी लूप में फंसते रहेंगे और उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें एक बात यहाँ से समझ आ रही है, आप लोग ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको भी समझ आएगा कि जो थॉट है वो तो हम उसको जनरेट कर रहे हैं, वो हमारे बस की बात है। तो हम जो हैं, हम क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी हैं। कैसे हैं? हम थॉट जनरेट कर रहे हैं, वही फिर यूनिवर्स में जा रहे हैं। तो हमारी रियलिटी हम खुद ही तो बना रहे हैं। अगर हम इस थॉट को कंट्रोल कर रहे हैं और जो हमारी फीलिंग्स हैं उनको अच्छा कर ले, जैसा हम चाहते हैं, डिज़ायरेबल उनको बना ले, तो क्या हम अपनी रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते? हम अपनी लाइफ को जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं बना सकते? तो वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। तो ठीक है, हम इस चीज़ में फंसे हुए हैं, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। तो फिर इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज़ करें, कैसे हम इससे बाहर निकलें? और जो ये हमारा नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, इससे बाहर निकलने का तरीका हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही मिलेगा। अब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वही बात है, लॉ है, हर जगह इक्वली काम करेगा। वो पॉजिटिव थॉट पे भी इक्वली काम करेगा, नेगेटिव पे भी काम करेगा। अगर हम नेगेटिव भेज रहे हैं सिग्नल, तो नेगेटिव हमारे पास और डबल मतलब मल्टीप्लाई होके वापस आ रहा है। अगर हम पॉजिटिव सिग्नल भेजेंगे तो पॉजिटिव होके आएगा। तो हमें इसी चीज़ को पकड़ना है कि जो हमारा थॉट है उसको एक टाइप से हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तब जाके जो पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे काम आ पाएगा। ये तो लॉ है, ये काम करता रहेगा, आप माने या ना माने, हम लोग माने या ना माने, ये तो काम करेगा ही। तो क्यों ना हम इसको समझ के जैसा हम चाहते हैं उस तरीके से यूज़ करें, अपनी लाइफ को बेटर बना पाएँ। तो अब मैं 2-3 स्टेप्स आपको बताऊंगी कि आप कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके अपना जो ये नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है, जो आपकी नेगेटिव रियलिटी है, उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं और पॉजिटिव में रिप्लेस कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक 3-4 स्टेप्स हैं, बहुत ही बेसिक। आप उसको यूज़ करके अपने नेगेटिव को पॉजिटिव में, अपने नेगेटिव बिलीव्स को पॉजिटिव बिलीव्स में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि देखिए, सबसे पहले हमें खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी लाइफ की, कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, बेशक हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, हमारी फैमिली के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, करियर में इश्यूज़ हैं, मनी इश्यूज़ है, खुद के साथ सेल्फ डाउट है, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, कन्फ्यूज़न है, ये जितने भी इश्यूज़ हैं ये हमारे खुद के जनरेटेड हैं। ये हमें मानना पड़ेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम अगला स्टेप चल पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। क्यों टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि ये हमने जनरेट किया है, हमारे थॉट्स ने जनरेट किया है। जो हमारे अंदर चल रहा है वही हमें बाहर दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहला स्टेप है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। दूसरा स्टेप है कि आइडेंटिफाई द नेगेटिव पैटर्न्स। जो जो आपकी लाइफ में आपका जो थॉट प्रोसेस है, क्या क्या नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आपके चलते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल वही वाला कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पैसे आते हैं तो रुकते नहीं हैं, या हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है मुझे। तो आप इनकी एक लिस्ट बना सकते हैं। जो आपका बिहेवियर है, जो आपकी आदतें, हैबिट्स हैं,
उनको थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए और थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि आपके क्या क्या नेगेटिव थॉट्स हैं, क्या आप नेगेटिव सोचते रहते हैं, क्या क्या आप नेगेटिव फील करते रहते हैं। उनको थोड़ा सा आप लिस्ट आउट कीजिए ताकि आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये था सेकंड स्टेप। हमारा थर्ड स्टेप है, उसमें हमें जो नेगेटिव बिलीव्स हमने आइडेंटिफाई किए थे उसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव वंस के साथ, या फिर जो डिज़ायरेबल हैं, जो आपको चाहिए हैं, वो सारे जो हमने गरीब वाला एग्जांपल लिया था कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, उसको आप रिप्लेस करके लिख लीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, यूनिवर्स मुझे बहुत सारे तरीक़ों से पैसे भेजते हैं और मैं आई एम अ मनी मैग्नेट। इस तरीके की आप कुछ एफर्मेशंस बना लीजिए, कुछ आपके पैम्पलेट टाइप से कुछ क्रिएट कर लीजिए और आप उसको रोज देखते रहिए थोड़ा थोड़ा। फोर्थ स्टेप है हमारा इमोशंस से रिलेटेड। जो भी हमने अपने लिए पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम रिप्लेस किया है उसमें इमोशंस ऐड करने हैं। अब ये डाउट मेरा भी था, सबका रहता है कि इमोशंस ऐड कैसे होंगे, मतलब जब हम हैं ही नहीं अमीर, अभी हमारे पास इतना पैसा है नहीं, तो कैसे मतलब फील कर सकते, इमोशन कैसे ऐड कर सकते। आंसर है वही सबकॉन्शियस माइंड वाला जो हमारा साइकिल है उसमें है, कि जो जो भी थॉट हम बार बार सोचते रहते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और उसके अंदर फीलिंग्स अपने आप ऐड होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही जब हम एक ही एफर्मेशन या एक ही बिलीफ सिस्टम को, एक ही थॉट को बार बार अपने आप को बोलते रहेंगे, अपने आप को समझाते रहेंगे, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और इमोशंस अपने आप ऐड हो जाएंगे। इसका एग्जांपल मैं खुद से अपनी लाइफ से दे सकती हूँ कि जब मुझे अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी थी, तो मैं अपने आप को ऐसे बोलती रहती थी कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। अब जैसे जैसे मौसम चेंज होता है तो पहले मेरे साथ ऐसा था कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, वायरल फीवर वगैरह ये सब चीज़ें हो जाती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब भी मुझे एक छींक तक भी आती है तो मैं तुरंत अपने आप को बोलती हूँ कि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं अपने आप को ये बोलती हूँ, सच मानिए ये बहुत अच्छे से काम करता है, मेरे ऊपर काम किया है, आप ट्राई करके देखिए, आपके ऊपर भी ज़रूर काम करेगा। ये थे हमारे 4 स्टेप्स जिसके थ्रू हमारा जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम का जो लूप बना हुआ है उससे हम बाहर निकल सकते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ एक जो पॉजिटिव माइंडसेट है, जो पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम है, पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, उनको हम अपने अंदर लेके आ सकते हैं और जो अपनी रियलिटी है उसको बदल सकते हैं। जो यूनिवर्स के अंदर जो भी वाइब्रेशंस जा रही हैं फीलिंग्स के थ्रू, उनको चेंज करके अपने लिए एक बेटर लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि हम कई बार सोच तो लेते हैं पॉजिटिव कि हाँ मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, लेकिन जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो हमारी नेगेटिव ही रहते हैं कि हाँ मैं बोल रही हूँ अपने आप को मेरी हेल्थ अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, लेकिन मैं फील हेल्दी कर नहीं रही, अनहेल्दी सा फील हो रहा है, तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। मैंने आपको पहले भी बताया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीलिंग्स हैं, तो फीलिंग्स ज़रूर ऐड कीजिए। इमोशन जो हमारे थॉट्स हैं और फीलिंग्स हैं दोनों एक साथ अलाइन होने चाहिए, उसके बाद हमें एक्शन भी लेना है। ये नहीं कि सिर्फ अपने आप को बोलते रहें, एक्शन तो ज़रूर लेना है। मैंने भी अपने आप के साथ अच्छी डाइट करी, एक्सरसाइज वगैरह करी, उसके बाद जाके मेरी हेल्थ इंप्रूव हुई है, तो एक्शन तो हमें लेना है ही, ये इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। यही होगा कि जब हम अपने आप को बार बार थॉट वो डालते रहेंगे दिमाग में कि हाँ मैं हेल्दी हूँ, मेरी अबंडेंट लाइफ है, आई एम अ मनी मैग्नेट, तो वो धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और हमारे इमोशंस उसमें ऐड हो जाएंगे, फीलिंग्स ऐड हो जाएंगी और यूनिवर्स तक जाएंगी और मल्टीप्लाई होके हमारे पास आएंगे और हमारी लाइफ एक जो नेगेटिव पैटर्न था, जो नेगेटिव लूप बना हुआ था, उससे निकल के पॉजिटिविटी की तरफ आनी शुरू हो जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही था कि पॉजिटिव चीज़ हो या नेगेटिव चीज़ हो वो तो काम कर ही रहा है, हमारे ऊपर है कि हम अपने कॉन्शियस माइंड का यूज़ करके सब कॉन्शियस माइंड में कौन से इमोशंस जाने दे रहे हैं और अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करके अपने लिए अपने फेवर में उस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखा रहा है। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू, एक टाइप से इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हैं टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। ये बेसिक चीज़ है जो आप अभी शुरू कर सकते हैं, अभी आप अपनी लाइफ में ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इससे।
और आने वाली वीडियोस में हम और ज़्यादा डायमेंशंस जो हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की उस पे बात करेंगे, जैसे कि ग्रेटिट्यूड हो गया, होपोनोपोनो प्रेयर हो गया, और लेटर राइटिंग हो गया, जर्नल हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में यूज़ करी हैं और उनका मुझे बहुत फ़ायदा मिला है, मेरे दोस्तों को भी फ़ायदा मिला है और आपको भी ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा। तो धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताती रहूँगी, अपने व्यूज़ शेयर करती रहूँगी, अपने एक्सपीरियंस आपको बताती रहूँगी। तब तक के लिए आप जो आज हमने डिस्कस किया उसको अपनी लाइफ में ट्राई करके देखिए, एक बार इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि सही हवा में बातें नहीं है, साइंटिफिक बेस है इसका, प्रॉपर ये एक लॉ है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आई एम श्योर आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए, मिलते हैं जल्द ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड और भी बहुत सारे डायमेंशंस के साथ। नमस्ते, बाय बाय।